विधायक सुदर्शन बबलू ने अंब में 40 लाख की लागत से निर्मित गृह रक्षा कंपनी कार्यालय का किया लोकार्पण। वार्ड नंबर 7 में करीब 1 करोड़ DH रुपये की लागत से निर्मित होने वाले म्यूनिसिपल पार्क की भी आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा विभाग को अंब में अपना कंपनी कार्यालय मिल गया है। वीरवार को विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने अंब के वार्ड नंबर 8 में करीब 40 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर इसे गृह रक्षा विभाग को समर्पित किया। इसके अलावा विधायक ने अंब के ही वार्ड नंबर 7 में करीब 1 करोड़ DH की लागत से निर्मित होने वाले नगर पंचायत के म्यूनिसिपल पार्क की भी आधारशिला रखी। पहले चरण में पार्क की 4 दीवारी और अन्य प्राथमिक कार्यों के लिए 15 लाख रुपये की पहली किश्त जारी हो चुकी है। करीब 6 कनाल में निर्मित होने वाले इस भव्य पार्क में वॉकिंग पाथ, योगा सेंटर, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था और ओपन जिम सहित कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नगर पंचायत अध्यक्ष इंदुवाला धीमान ने कहा कि अंब शहर के विकास के लिए नगर पंचायत के सभी पार्षद पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। सभी वार्डों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ साथ शहर की 6 प्रमुख जगहों पर हाईमास्ट लाइटें लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा शहर में और भी कई विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान इंदु धीमान ने विधायक से अंब की खड्ड के तटीयकरण, सीवरेज प्रणाली और उक्त म्यूनिसिपल पार्क के लिए सहयोग देने की मांग उठाई। इस पर विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने कहा कि अंब शहर के विकास के लिए वह पूरी तरह से नगर पंचायत के साथ हैं। कहा कि शहर की जनता को पीने के पानी कोई समस्या न रहे, इसके लिए करीब 10 करोड़ DH 90 लाख रुपये की उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं शहर में सीवरेज प्रणाली के लिए 29.16 करोड़ और मल्टीपर्पज़ कार पार्किंग की DPR बनाकर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि गत 28 जनवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान चिंतपूर्णी को कई सौगातें देकर गए हैं। उन्होंने अंब में बजट के साथ न केवल उठाऊ पेयजल योजना की आधारशिला रखी, बल्कि अंब में खड्ड के तटीयकरण के लिए 10 करोड़ रुपए और लघु सचिवालय के निर्माण की भी घोषणा की है। कहा कि जिसमें हमारे योगा सेंटर भी है और हमारे जिसमें सैर करने के लिए हमारा पर पाथ भी बनेगा। पूरा एक सुंदर गार्डन जो अंब के अंदर पार्क बनने जा रहा है, इसके लिए इसकी शुभारंभ पर जिसकी आज शुरुआत की गई है, इसके लिए मैं सभी मेरे इस वार्ड के मेरे पूरे नगर पंचायत के जो मेरे भाई बहन उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसे कि अंब की समस्याओं से मैं शुरू से मुझे पता है कि अंब में क्या क्या समस्याएं हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अभी 10 करोड़ 90 लाख की लागत से हमारे अंब के अंदर 24 घंटे पानी पीने का पानी उपलब्ध रहे, उसका जो है शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 28 तारीख को अंब के अंदर करके गए। और हमने अंब की जो डिमांड थी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखी। तो जैसे कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिनी सेक्रेटरिएट जो है अंब को दिया, लगभग 25 करोड़ की लागत से यहाँ पर बनने जा रहा है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की। हमारे इस बीच में यूथ कांग्रेस के हमारे जिलाध्यक्ष राघव राणा जी और हमारे सभी हमारे नगर पंचायत के सेक्रेटरी और नगर पंचायत के हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से आपको पानी की जो है स्कीम उपलब्ध करवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 25 करोड़ की लागत से जो मिनी सेक्रेटरिएट बनने जा रहा है, जिसके एक ही छत के नीचे तहसील ऑफिस, वेलफेयर ऑफिस, SDM साहब का ऑफिस और मतलब हमें एक ही छत के नीचे सभी के सभी दफ्तर वहां पर मिलेंगे। तो हम जो भी हमारे गांव बस हमारे यहाँ के लोकल लोगों की डिमांड थी कि पहले वो मिनी सेक्रेटरिएट जो है वो अंब से बाहर जा रहा था, तो हमने हमारे लोगों की डिमांड थी कि वो मिनी सेक्रेटरिएट जो अंब के अंदर ही रहे। यहाँ पर हमारी क्योंकि यहाँ पर कोई बंदा कोर्ट में आता है तो कोर्ट की बजाय बात काम उसका कोर्ट में भी है, तो उसका मिनी सेक्रेटरिएट में भी काम है, तो लोगों की काफ़ी समस्याएं हमें देखने को मिली कि समस्या आ सकती है वहाँ पर। तो हमने उसका भी निवारण किया। वहाँ पर हमने कोशिश की कि हम उसको जो मिनी सेक्रेटरिएट है वो कोर्ट की बिल्डिंग के पास जहाँ पे अभी SDM साहब का ऑफिस है वहाँ पर ही रहे। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे
चेयरमैन साहब ने भी जहाँ पे डिमांड रखी कि अम्ब के अंदर जो पानी की समस्या, बरसात में जैसे बारिश बहुत हुई तो लोगों के घरों में पानी गया, तो आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपया जो हमें इसके लिए भी, हमें तटीकरण के लिए भी दिया। 10 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने डिमांड रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले फेज में इसको 10 करोड़ रुपया हमें दिया है। अगले फेज में और 10 करोड़ रुपया हम उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे डिमांड करेंगे। लगभग 20 करोड़ की लागत से जो हमारा ये तटीकरण, जहाँ पर हमारे अम्ब के बाद किसी एक दो जगह हमारी और भी हैं जहाँ पर हमें चैनलाइजेशन की जरूरत है, तो उसके लिए 20 करोड़ रुपया, लगभग 10 करोड़ रुपया तो अनाउंस हो गया है और हमने 10 करोड़ की और माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे डिमांड की है। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये चीजें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमें अभी दे करके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला जो दौरा हमारे चिंतपूर्णी विधानसभा के अंदर हुआ, लगभग 75 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी की, जहां पर हमें सैंक्शनें अलग अलग डिपार्टमेंट में हमें दी है, चाहे वो आईपीएच विभाग की बात की जाए, चाहे वो हेल्थ विभाग की बात की जाए, चाहे वो स्पोर्ट्स विभाग की बात की जाए। तो एक इंडोर स्टेडियम हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है, एक हमें पीएचसी हमारे एरिया के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का लगभग 75 करोड़ रुपए जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से सैंक्शन करके गए हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। और अम्ब के लिए खासकर जो है सबसे ज्यादा बड़ी सौगात हो, अम्ब को मिनी सेक्रेटरिएट और आपका तटीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और जैसे आपकी सीवरेज की जो आप समस्या बता रहे हैं, उसकी भी 24 करोड़ की डीपीआर बन करके हमारी चली गई है, विभाग को चली गई है। जल्द ही वो आपका वो पैसा सैंक्शन हमारा उसका होगा। तो 24 करोड़ की डीपीआर लगभग हमारी वो बन के चली गई है। तो मैं ये चीजें बताना चाहता हूँ कि हमारा एक पार्किंग, एक हमारी मेरे जैसे मैं यहाँ से हमारा चुनाव हुआ, मैं विधायक बना, तो हमने सबसे बड़ी समस्या लोगों की देखी कि वहाँ के अंदर पार्किंग की जो काफी समस्या थी। हमारी जो एक खड्ड है जहां पर अभी हम तटीकरण की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी जमीन जो है, हम उसको ऊपर मल्टी स्टोरी जो है पार्किंग बनाने के लिए भी हमने डीपीआर बन करके हमारी चली गई है। बड़ी जल्द हम उसका भी जो है पैसा सैंक्शन करवा के अम्ब के अंदर पार्किंग की समस्या को भी खत्म किया जाए, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एक जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि हम लोगों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सुबह सुबह हमारी गाड़ियां जाती हैं, कूड़ा तो हम इकट्ठा करते हैं पर कूड़ा फेंकते कहाँ है? वो कूड़ा लोगों के, कई बार तो हमें ऐसा आता है कि लोगों के कहते हैं कि हमें जहाँ पर समस्या की, जहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे लोगों के घर हैं, लोगों की आबादियाँ हैं, तो वहाँ पर हमारा कूड़ा जो है एक जगह हम उसको अलग अलग जगह फेंकते हैं। तो हमने जो हमने कूड़ा हमारी वेस्टेज मटेरियल जो से होगा उससे उसका हमने एक हीरानगर के अंदर और एक दूसरा का दो जगह हमने उसकी देखी है। बहुत ही जल्द हम उसकी भी डीपीआर बना करके जो हमें जो लोग वेस्टेज जो है उसका हम वहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके जो भी हम उसको क्या कहते हैं, मशीनें लगा करके उसका फर्टिलाइजर बनता है, तो उसको हम जो है मशीनें बना के हम उसका भी हमने जमीन देख ली है, तो उसका भी जल्द से जल्द इसका हम निवारण करेंगे। तो बड़ी बात यह है कि अम्ब के अंदर चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का जो है, जिसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी चिंतपूर्णी, वो अम्ब है। हम अम्ब के अंदर हम जैसे हम शहरी इसको शहर हम बनाने की ओर हम लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ पर हर वो सहूलियत हो जो बड़े शहरों के अंदर होती है, वो अम्ब के अंदर भी हो। और मैं एक जैसे मैं लाइटिंग की बात की, हमारे अम्ब के अंदर काफी लाइटें अभी लगी हैं, पर मैं एक चीज जरूर जहाँ से इस मंच से बोलना चाहता हूँ कि अभी जो हमने लाइटें लगाई हैं वो बिजली की, वहां पर मैं देखा बड़ी लंबी तार बिछी है। आगे के लिए जो भी हमारी लाइट लगी वो सोलर के चलेगी। वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट है जो हम ग्रीन एनर्जी पे जो काम कर रहे हैं, सोलर पे हम जो काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अगली लाइटें, जैसे हम देखा कि अगर एक लाइट बिजली खराब हो तो सारी की सारी लाइटें अम्ब की बंद हो जाती हैं। कोई पीछे से फॉल्ट आ जाए तो अम्ब की लाइटें बंद हो जाती हैं। स्ट्रीट लाइटों का मतलब जो है कि किसी के घर में अगर लाइट वैसे भी चलेगी तो लाइट जो हमारे शहर के अंदर लाइट से हमारा वो जगमगाता रहे, हमारा शहर चमकता रहे, ये हमारा वैसे मकसद होता है। तो अगर हमारे घर की लाइट भी चलेगी तो स्ट्रीट लाइट की हमारी उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो मैं आगे के लिए जरूर डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि आगे जो हम लाइटें अगर ऑर्डर भी करेंगे, जब हम कोई डीपीआर बना रहे हैं तो हम वो सोलर लाइट का हम जो उसकी डीपीआर बनाए, सोलर लाइट का जो है प्रोविजन रखें कि हमारी जो लाइट है वो सोलर से हमारी बिजली की कंजप्शन भी कम होगी, बिजली का बिल